खैर ये खिसक गया है ये यार, बचत हो गई अभी भी। अब सहर के लिए ड्रेस हम पसंद कर लें। अब यहाँ से जी शूज़ देखना। अच्छा जी यहाँ से लेनी है जी चूड़ियाँ। अच्छा भाई बाहर जो है ना अचानक से तेज़ आंधी जो है ना चलना शुरू हो गई है। आई थिंक कोई बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, नज़र तो कोई नहीं आ रही, लेकिन मट्टी बहुत उड़ रही है और तेज़ हवा। और मुझे जो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लग रहा है ना इस टाइम, वो ये हमारा शेड जो है, शेड क्योंकि पहिए लगे हुए हैं, फिक्स है नहीं, और इसके उड़ने का आगे पीछे जाने का भी खतरा है। तो कब से मैं इसी को देखे जा रहा हूँ कि अल्लाह करे हमारे शेड को कुछ ना हो। इस चीज़ का डर है कि जैसे प्रेशर के साथ हवा आती है तो इसको उठा ही ना ले। आप शोर सुन रहे होंगे कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, और इसको मुझे ना फिक्स करवाना चाहिए। इसको पहले फिक्स इसलिए नहीं करवाया था कि भाई डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इसको कहाँ रखें। पहले तो यहाँ पे बनवा लिया, जगह नहीं थी कोई सूटेबल, लेकिन अब ये है कि इस तरफ जगह बन जाएगी, इसको उठा के इधर कहीं हम रख देंगे। सामने वो जगह जो खाली पड़ी है यहीं पे कोई इसका सेटअप बनाएंगे। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में इस तरह से आंधियाँ जो है ना चलती रहेंगी। लेकिन वैसे अभी इस तरह का मौसम था, कोई आंधी शांधी का सीन लगता नहीं था, लेकिन ये बहुत हवा आ रही है यहाँ पर भी। घर है ना तो हवा की थोड़ी बहुत रुकावट है, तो काफ़ी तेज़ आंधी चल रही है। और अल्लाह माफ़ करे जी, लोगों का काफ़ी नुकसान होगा इससे, क्योंकि भाई गंदम की फसल जो है पककर तैयार है, कहीं पक चुकी है, कहीं पकने लगी है, और इस तरह से तेज़ आंधी उसको गिरा देगी, ख़राब कर देगी। और दूसरा ये बारिश आ गई तो फसल गल जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है। ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, फसलों के रेट हैं कोई ना, जंग लगी हुई है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, हर तरफ महंगाई का तूफ़ान ही तूफ़ान है। चलें जी कुछ देर इसको देखते हैं, अल्लाह करे थोड़ी देर तक नॉर्मल हो जाएगी आंधी, तो मुझे भी सुकून आ जाएगा। जब भी हवा तेज़ हवा और आंधी चलती है तो सबसे पहले मुझे इसी का ही ख्याल आता है कि अल्लाह खैर करे, इसको कुछ ना हो। ये डंडे लगे हुए हैं, जैसे ये हिल रहा है, इधर उधर ना खिसक जाए गाड़ी। पहले वो फोम की बनी हुई है, थोड़ी बहुत ही डंडा लग गया इसको तो इसका तो कबाड़ा हो जाना है। पता नहीं मेरे फूलों शूलों को क्या बना है। अल्लाह खैर ये हो बचत हो गई है, शुक्र है बचत हो गई है, बचत हो गई है। इसका क्या करूँ मैं, उड़ रहा है काम ख़राब है ये तो। किरण इधर आना, बहुत बचत हो गई, शुक्र है। मेरा तो दिल अभी भी आंधी चल रही है, कोई आए ना तो बच देखें इसको। ये डंडा तो बिल्कुल पास आ गया है, मुझे डर है मैं छोड़ के कैसे जाऊँ। सब जो है ना अपने अपने कमरों में है, इसको क्या करूँ, उल्टा कर दूँ यहाँ पे। किरण इधर आ, जल्दी आओ यार, ये खिसक गया है ये यार, बचत हो गई अभी भी, मैं पकड़ के खड़ा हूँ। मैं किसको बुलाता हूँ, ये डंडा पकड़ो यहाँ, इसका पकड़ के खड़ो, जल्दी कर, पकड़ के खड़ो, दोनों हाथ से मैं जल्दी बुलाता हूँ। हाँ क्या बना, हमारे मसले होते हैं, गाड़ी है
मतलब सारे आराम से बैठे हुए होते हैं और हमारा कोई ना कोई मसला बस। और की एक मिनट गाड़ी निकलने। इसे तो अच्छा वो आगे जाके सेहन में खड़ी कर दे। चलें जी, गाड़ी मैंने बाहर निकाल दी है, शेड को इधर ही छोड़ दिया है, कहीं गाड़ी कोई ना लग जाए। वो काम है कि या तो मैं ये जो इसके पिलर हैं दीवार के साथ फिक्स करवाऊँ या ये हटवा के जगहों पे की लगा के उसमें फिक्स करवाऊँ। शुक्र है भैया आज तो गाड़ी बच गई। अब वो ही बातें कर ही रहा था, मुझे शक था और शुक्र है मैं देख रहा था टाइम पे ही पहुंच गया। बड़ा बचाया आज अल्लाह ने, शुक्र है कि बहुत। टाइम भाई तकरीबन 2 बज रहे हैं और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है। अल्लाह खैर करे। अभी तो पानी शानी में कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे नीचे से थोड़ा सुराख है, इधर भी ठीक है। अच्छा भाई सुबह हो चुकी है, रात को गाड़ी इधर खड़ी रही है तो काफ़ी गंदी हो गई है और इधर यहाँ पे देखें जी लाइट भी हमारी गिरी चुकी है, काफ़ी ज़ोरदार हवा चली हुई थी, पता नहीं ये ख़राब है या सही है, कहाँ से गिरी है, वहाँ से गिरी है जी। शुक्र है गाड़ी के ऊपर नहीं गिरी, इधर आके गिरी है, या शायद गिरी भी होगी तो इधर आ गई। चलें इसको अंदर रखते हैं और गाड़ी को जी आज धो लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए गाड़ी को नहीं धोया और अब चलो मौका और महल भी बन गया धोने का तो धो लेते हैं। चलें जी गाड़ी उधर पीछे खड़ी कर दी है तो सबसे पहले जो है ना भाई इसका इंटीरियर साफ़ करते हैं, वो भी काफ़ी ख़राब हो फिर रहा है। हॉस्पिटल वगैरह जाते रहें तो गाड़ी जो है ना ले जाते रहे जहाँ मट्टी खड़ी होती थी, ओए होए, तो ये जो है ना आराम से निकालना पड़ेगा ताकि मज़ीद सीटें ना ख़राब हों। फिर यहाँ से ना ये सिर्फ अपनी नई बात की सलार की गाड़ियाँ जो है ना वो भी धोने को लगे हुए हैं, क्योंकि ना ये जो है ना बाहर ही पड़ी रह गए इसमें और ये भी मट्टियों से भरी पड़ी है। आंधी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आई है तो एक धो रहे थे, फिर मैंने दूसरा जो है ना वो भी रख दिया। धो रहा हूँ नहीं वो धो रहे थे ना, फिर मैंने वो भी रख दिया। बाइक भी धोइए, 4 हो गए। पापा ने अपनी सारी धो ली, मेरी नहीं धोई। इसको भी कभी सारा फाड़ के ना चमका दें इनको भी। उधर ये बाइक भी खड़ी है और वो अच्छा वो सारा आगे पीछे से इंजन वगैरह सारा कुछ धो दिया। चलो भाई ये भी सही है, फिर जल्दी करें ना, मैं भी कर रही हूँ ना, फिर मैं भी ये करके ना फ्री हो जाऊँ। ये सारा जो है ना ये भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा, जब तक ये करे मैंने कहा अंदर से झाड़ू वगैरह जो है ना लगा लेती। पहले सलार की वजह से जो है ना मेरी बस तवज्जो उधर ही उधर नहीं लगाया और ये सिर्फ 2 दिनों में ना ये देखें ये कूड़ा बन जाता है और ऊपर से फिर आंधी आई है तो उसने और ख़राब कर दिया काम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक नई वीडियो में। अभी ना हम तैयार हो गए यहाँ पे, इधर ये भी तैयार हुए, मैं पता नहीं चला किधर। वाह पीछे बिठाया उसका कमाल है ऐसे थोड़ी आप अपनी गोद में बिठाओ उसको। पीछे बैठ के सही है भाई, ऐसे बिठा दिए। तो जी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने, पहले करते रहे और अब जो फाइनल ईद की शॉपिंग होती है ना वो हमने करनी है। मैंने तो नहीं करनी, मेरे हो गए हैं, इनकी करनी है और सालार की करनी है। मेरा दिल था कि जो होता है ना कुर्ता कमीज़ होती है, शलवार इस तरह का जो है ना कोई इसका ले ईद वाले दिन। हाँ
सहार ने भी आना है और सहार को भी ईद की शॉपिंग करवानी है, तो वही फिर ना उस हिसाब से हम जा रहे हैं। तकरीबन 2:30 का टाइम हो गया और हमने बस जाना है, यहाँ से मार्केट जाना है, मार्केट से होकर जो है ना वापस आ जाएंगे। वैसे दिल तो बड़ा था, पता नहीं इन्होंने एक कहा तो हुआ था कि एक आध दफ़ा जो है ना इफ्तारी कराएंगे बाहर से, लेकिन वो हमारा ना प्लान बना ही नहीं। अंदर से फिर सलार की इतनी टेंशन हो गई दे देता, लेकिन अब मसला ये है कि रात को बिजली नहीं थी। सलार को कितने मच्छर लड़े हैं, यूपीएस लेना है, बचत करनी है। दूसरी बात ये ओवन, सलार को चीज़ें बार बार गर्म करके या जो भी है वो चीज़ें देनी है। सबसे पहली चीज़ तो आप भूल गए हो, क्या? वो जो हमने वो रेलिंग लगवानी है सीढ़ियों के साथ, जो ग्रिल सी होती है वो वो सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है मर्द के ना। हाँ। ऐसे मर्द कंजूसी नहीं करते। अच्छा, मैंने घर चलाना होता है। मैंने कपड़ों की बात ही नहीं की थी। तो मैंने देखो अभी तक कपड़ों के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में सोचा ही नहीं। पता हाँ, तुम्हें? हाँ। तुम्हें चाहिए था कि पैसे बचा बचा के मेरा सूट लेके रखती, सिलाया ईडन रोड से या डाइनर से कहीं से भी ऑर्डर कर सकती। मैंने आपके साथ ही जाना होता, काश मैं गाड़ी टाइम पे सीख लेती ना। मैं वो करते करते जो है ना अंदर मेरी जो है ना फिर रह गई। अब आती होती तो मैं फिर वो सिलाई करवा के जो है ना आपका रख भी लेती हैं। ऑनलाइन ना इनका 1-2 दफ़ा जो है ना ईडन रूप से जो है ना वो मंगवाएं, और साइज़ का जो है ना बड़ा मसला होता है और वो फिर ना तंगी बनती है। फिर ये जो है ना दर्जी के पास भी नहीं जाते कि जाके सही करवा दें, और वो फिर सूट जो है ना वो ज़ाया जाता है। एक उनका ब्लैक कलर कैसा है, वो ना 1-2 दफ़ा पहन के ना वो पड़ा हुआ है कि उसकी जो है ना फिटिंग नहीं सही। तो इस वजह से ना बंदा ऑनलाइन वाला काम जो है ना वो इनका तो नहीं कर सकता। लेडीज़ का मुझे तो होता है, मैं मीडियम लेती हूँ, जो मर्ज़ी मतलब हो जाए ना, खुला हो या खुले ही होते हैं वैसे तो ज़्यादातर, और मैं बस मीडियम ले देती हूँ। लेकिन इनका बड़ा मसला होता है कि मेरा ना पूरा फिट होना चाहिए। तो इस हिसाब से सलार देख रहे मम्मा आई नहीं, मैं आती हूँ। शहर को भी बुला लूँ मैं। अच्छा, जब घर से जो है ना निकल पड़े और मैंने कहा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि हमने ना जाना कहाँ है। मतलब ये तो जैसे वो बातें कर रहे थे ना कि मैंने सोचा ही नहीं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आपने तो फिर लेने नहीं होंगे, फिर हमने सलार के लेने और सहार के लिए बस। मैं तो यही ईद पे पहन लूंगा जो है मेरे पास। मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि फिर हम उन्हीं जाए ना शॉप्स पे, आए टाइम ना वेस्ट करते रहे। औलाद वाला हो गया हूँ, बचत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है औलाद के लिए। ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हाँ, ये है कि जब एंड टाइम ईद पे इनको मिलना नहीं है ना कोई सूट भी, उस वक्त गुस्सा कर रहे होंगे। नहीं, हम कुर्बानी दे देंगे। कुर्बानी दे देंगे वो, ये इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ना हमने ना पिछली दफ़ा ऐसे इनका हो गया था। वैसे इनके ना 2 सूट जो है ना वो पड़े में अनसीले, और वो फिर बस ना यही लापरवाही में इनको कहती रही हूँ कि आप दे लो, फिर दर्जी देना मतलब वो ना बंद कर देते हैं लेना। वही फिर इनके साथ हुआ। वैसे भी इनका तकरीबन 20 दिन जो है ना, 20 दिन रमजान ना, तो 8 हाँ और पूछा था और उसने बंद कर दिया था। हालांकि सूट जो है इनके पिछली गर्मियों के पड़े हुए हैं और वो इन्होंने जो है ना नहीं दिए, इस वजह से इनका मसला बन गया। और दूसरा जो है ना बाजार से लेते हुए ना आपको पता है कि जो अगर आप सिलाई किए हुए कपड़े जो है ना स्टिच लो तो वो फिर ना इनके महंगे होते हैं। हमने ना पिछले साल जो है ना हमने इनका लिया था, वो हमें तकरीबन 8,000 का मिला था और इतना ख़राब कपड़ा था ना, यकीन करें। इन्होंने ईद वाले दिन पहना है ना तो वो ऊपर ऐसे नजर आ रहे थे, चुभने थी, और सारे कह रहे थे कि ना ये भी पुराने कपड़े जो है ना पहनी फिर रहा है। फिर इनको इतना दुख हुआ कि 8,000 भर के भी ना मेरी लुक जो है ना वही पुराने कपड़ों वाली आ रही है। इस वजह से कहते हैं, पहले हमने आगे पीछे सोचा कि ना हम झंग चले जाते हैं, वहाँ पे ब्रांड्स वगैरह से किसी लेंगे। और वैसे वो जो था ना वो किसी ब्रांड का नहीं था, हमारे अपने शहर से हमने लिया था, जैसे लोकल होता है ना उस तरह की, शायद इस वजह से भी हो। तो झंग फिर ना वो ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इस वजह से ना हमारा फिर जो है ना प्लान नहीं बना। या फिर ये है कि मैं ज़्यादा इसरार करती ना फिर जाते, फिर मैंने सलार की वजह से इसरार नहीं किया। यहाँ तक तो हम चले जाते हैं, सालार की वजह से इसरार आगे पीछे हो गए। इसरार सालार या आपके ध्यान वही सीन था ना, तो वो इस वजह से जो है ना मिक्स हो गया आपस में। तो वही मैं करती हूँ ना, सोच और दूँ तो फिर इनका होता है कि चलो काम कर ले, मैं ना करूँ तो फिर ये जो है ना थोड़ा वो रिलैक्स से हो जाते हैं। तो अब जाके देखते हैं कि अगर रीज़नेबल मिला ना फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। ये तो हो जाए ना, इसके बाद फिर ना जाएंगे। अल्लाह ताला सलार को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, सारे जो है ना काम वो अपने ना सीधे कर ले। और हमने माशाल्लाह वैसे तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र कूदता है, लेकिन एक मसला आ रहा है, बुखार वगैरह सारा उतर गया कि वही खांसी और आज मैं नोट कर रही हूँ कि ना आवाज है वो। लेकिन अब ये है कि पहले तो नाक से भी कुछ नहीं बह रहा था, अब नाक से भी बहना शुरू हो गया है कि इसी तरह ना निकल जाएगा। बस ये मुझे भी ना आज यही लग रहा था कि ना पहले से बहुत बेहतर है। और वही थोड़ा सा जैसे ना रेशा टाइप जो है ना वो नाक में बन गया। सिर्फ एक तो होता है ना पानी होता है,
और अब जो है ना रेशा सा जो होता है ना वो नाक के जरिए निकल रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ कि ऐसे हो रहा है ना तो फिर निकल जाता पहले है। बच्चे पे ना वही बहुत ज्यादा होता है तजर्बात ही होते रह जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते रह जाते हैं। अच्छा जो आहिस्ता आहिस्ता एक इसका माशाल्लाह साल गुजर गया ना, तो अब मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पीछे देखूँ ना तो फिर मुझे है कि नहीं यार समझ आ गई, वहाँ पे भी इतनी हमने टेंशन ले ली, वहाँ पे भी इतनी टेंशन ले ली, तो बंदे को पता चल जाता है ना। एक ये होता है ना कि ऊपर से लोग गाइड करते हैं, लेकिन जब तक आप वो काम कर नहीं लेते ना उस वक्त तक मतलब तब तक आपको एक्सपीरियंस तो नहीं आता ना। काम जब हो जाता है फिर बंदे को सही से पता चलता है कि अच्छा ये जो है ना मतलब ये काम जो है ना इस पे हमें परेशान होना चाहिए था, इस पे हम ज़्यादा ओवर हो गए थे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना पता चलती हैं। तो अब बस ही हमारा पहुंचने ही वाले हैं, सड़क की वजह से जो है ना थोड़ा सा काम जो है ना आसान हो गया। पहले यही सफ़र हमारा 45 मिनट का होता था, इसीलिए हम ना बहुत कम निकलते थे सोच के कि जाएँ या नहीं जाएँ, और अब वही सफ़र हमारा 15 मिनट का हो गया। तो फिर हमने कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो ना फिर हम यही कहते हैं कि चलो उधर ही चले जाते हैं, तकरीबन सारी चीज़ जो है ना मिल तो जाती है यहाँ से। इधर गर्मियाँ आ गई हैं और गन्ने अभी तक नहीं ख़त्म हुए, और वो डर खौफ जो है ना अभी तक हमारे दिलों में फैला हुआ है कि ना इनसे दूर दूर रहो, ट्रॉलियों से। अब लोड चेक करें, अब तो जो लास्ट में टाइम आ गया ना अब तो इतना लोड करते हैं ना आगे से पीछे से जो है ना, झुके हुए होते हैं आगे पीछे से गन्ने जो। बस इनसे तो बचा बचा के। इधर भी अभी ये देखो मतलब हमारे सिटी में हर जगह ये नजर आ रहे हैं, बल्कि रश बहुत ज्यादा हो गया है। पहले मेरे ख्याल में ना लोगों ने ये कमाद की कटाई जो है ना की नहीं ज्यादा, आई थिंक कोई रेट का इंतजार करते रहे या जो भी है। अब शायद रेट बेहतर हुआ होगा या फिर वैसे सीजन खत्म होने वाला है तो धड़ाधड़ कटाइयाँ ट्रालियाँ ऐसे जा रही हैं। बहुत ज्यादा हो गए ना आजकल। चले भाई यहाँ जी शॉपिंग मॉल पे पहुँच गए हैं जी, और हमने जी सालार के लिए लेना है कुर्ता पजामा इसकी ईद के लिए। हैं साइज़ ये हम चेक कर लेंगे कि कौन सा साइज़ इसको आता है। इसके अलावा कोई वैरायटी है भाईजान? ज़्यादा ना सिंपल हो सिंपल हो गई वो सुबह नहीं। ना, ये सॉफ्ट है ज़रा। ये छोटा होगा बड़ा होगा? बड़ा होगा इसको। अच्छा जी यहाँ पे एक ड्रेस हमें पसंद आया है, ये कलर है, ये यहाँ पे कढ़ाई है और साथ में ये इसका पजामा। ये कपड़ा भी ज़रा सॉफ्ट लग रहा है हमें, बाकी कढ़ाई वगैरह काफ़ी थी, चुभन वाले थे, लेकिन ये हमें ज़्यादा पसंद आया। भजन ये वाला ड्रेस ओके कर दें। सहर के लिए ड्रेस हम पसंद कर लें, सहर खुद भी पसंद करना, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे साथ में। ये कैसा है? इसके साथ ये भी है, ब्लैक या वाइट। ये जी एक हमें ब्लैक आर्टिकल मिला है, ये दो। हाँ ये खोल के ज़रा दिखा दें ताकि सही तरह पता चले कि क्या चीज़ है। ये है जी ट्राउज़र या पजामा बोलते हैं, ट्राउज़र। ये दुपट्टा, दुपट्टा देखो इसका, ये एक दो बार धोने के बाद कलर फेड तो नहीं होगा। अब यहाँ से जी शूज़ देखने हैं सहर ने, ये सारे सामने लगे हुए हैं। सहर को पसंद करवा के लेके जाएंगे, कभी कभी आती है सहर इस तरह से शॉपिंग करने के लिए, नहीं तो सहर के वो खुद ही सारी चीज़ें ले जाते हैं। ब्लैक के साथ पहनना है तो ये जो ब्लैक इस तरह डार्क कलर पड़े हैं ना, सहर तो कह रही है या फिर ये वाला ब्लैक या फिर ऊपर एक ब्लैक पड़ा, तो निकलवाएं फिर। साइज ना पूरा कर ले। ब्लैक में है, जब वो तो साइज तो ऊपर कर लेंगे ना, बिल्कुल डिज़ाइन इनमें से देखो, डिज़ाइन ये वाला सही लगा, इसमें बड़ा साइज। अच्छा जी यहाँ से लेनी है जी चूड़ियाँ, सहर इधर पसंद कर रही है अपने लिए, तुमने भी पसंद करनी है? मैं भी ले लूँगी, पहननी नहीं तो पहननी है तो ले लो, नहीं पहननी तो फिर क्या लेने की ज़रूरत है। ये फिर तो पहन लूँगी, बहुत ये तो काफ़ी खुला खुला नहीं लग रहा। तो आराम मुश्किल से पहना गया। अच्छा चलो देख लो कोई और कलर। तो मेरा ड्रेस तो आपको पता ही है। घर वापस पहुंच चुके हैं और शॉपिंग जो की है हमने, कुछ हमने देखी, कुछ आपने नहीं देखी, कुछ हमने नहीं देखी, तो चलें जी वो हम देख लेते हैं।
क्या क्या लिया है जी आप से? ये जी सालार के लिए जो ड्रेस लिया था ये है जी ऐसा। वहाँ पे सारे मिक्स पड़े थे ना तो सही समझ नहीं आती कि कितनी ग्रेस है। प्यारा लगेगा ना ये सूट? हाँ जी प्यारा लगेगा। ये, ऐसे ये माशाल्लाह। वाला जी सलवार के सालार के लिए एक और भी बड़ी क्यूट सी चीज़ हमने जी ली है, वो दिखाओ ना ज़रा। वो हाँ वो पहले क्यूट ये चीज़। ऐसे कपड़े दिखा देते हैं, अच्छा कपड़े ये ड्रेस। दिखा देते हैं। ये सहार का हम्म, ये के हवाले से ना वही मैंने कहा ना अपनी पसंद से ले। ये जूते भाई हमने उसके लिए क्यूट से ये लिए। मुझे ज़्यादा लगा ना, ये पहनाना आसान होता है ऐसे हाँ। साइड से। भाई बड़े प्यारे लगे हैं। अब हम उसको पहनाएंगे तो इंशाल्लाह। मज़ा आएगा। ईद पे पहनाएंगे फिर। हाँ हाँ ये ईद पे पहनेगा। तो ये सहार के लिए हाँ ये उसका ब्लैक था ना, तो ये साथ में थे। मैंने फिर ना शूज़ ही लिए, बाकी जो है ना कलर्स में थे। एक मेरे पास येलो है, उसके साथ भी मैच हो जाएगा। और दूसरा सूट जो है ना वो ब्लू से शेड में ही आता है, ब्लू तो नहीं लेकिन ये जूता जो है ना वो उसके साथ मैचिंग में ना अच्छा लगेगा। तो मैंने वही ना, मैं इतनी सी या फ्लैट लेती हूँ या फिर ये जो होती है ना बिल्कुल थोड़ी सी हील होती है। अच्छा उसके बाद भाई हमने ये सालार के लिए एक और दवाई ली है, बायो 21 के। वो दांतों के लिए जो है ना बड़े मुफीद हैं। अभी तक सालार के दांत जो है ना प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहे। हमने कहा भाई ये जो है ना फार्मूला ये भी आजमा लेते हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा। उसके बाद ऐसे ये मेहंदी वगैरह और कुछ चूड़ियाँ जी ये सहर ने ली हैं। पता नहीं वो सलार ने ना एक अंदर से उसका जो है ना ढमका निकाल दिया है, ढमका निकाल दिया है। फिर उसको डांट पड़ी और फिर वो वहीं ये पे सही सो कर गया। दिया है? नहीं अभी गाड़ी से ढूंढना है अच्छा ये वाले थे। तो उसको दिए क्यों थे ये? वो यही छीन नहीं, लिया, मेरे ख्याल में सहारा बराबर निकाला। हैं। नहीं अच्छा, ये ये- वाला अच्छा अच्छा यहाँ पे लगना है। चलो वो ढूंढ लेना ना फिर गाड़ी कहाँ से भी पे। ढूंढती हूँ ना ये, और ये फिश साथ सलार के लिए। चलें जी ये सालार के लिए जी फ़िश भी लेके आए हैं। बनाना एक एक पीस दो पीस जो है ना बना के उसको खिलाते रहेंगे फ्रिज में। इसको मैरिनेट करके ना फ्रीज़ कर देना। और क्या लिया? और भाई कुछ खाने पीने की चीज़ें, समोसे पकौड़े दही भले, वो फिर अफ्तारी के लिए। अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस 5-7 मिनट रह गए। चले जी अफ्तारी की तैयारी करते हैं और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।